जुलाई 2025 वृश्चिक राशि वालों के लिए कई नए दरवाजे खोलने वाला महीना बन सकता है। इस समय आपका लग्नेश कर्म भाव में स्थित है, जो 7 जून से 27 जुलाई तक आपको करियर में नई ऊंचाइयों तक ले जाने की पूरी क्षमता रखता है। चाहे वो प्रमोशन हो, नई नौकरी की तलाश हो या बिजनेस शुरू करने का सपना। इस अवधि को पूरे आत्मविश्वास और उत्साह के साथ अपनाइए, क्योंकि ये बदलावों का सुनहरा मौका है। अब अगर महीने को 3 हिस्सों में बांटें तो 28 जून से 12 जुलाई के बीच आपके भाई बहनों या आस पड़ोस के लोगों से व्यावसायिक तालमेल बढ़ सकता है, जिससे कोई लाभदायक साझेदारी भी जन्म ले सकती है। 13 से 27 जुलाई तक का वक्त घरेलू सुख शांति से भरपूर रहेगा। ये समय परिवार के साथ मधुर संबंध बनाने और मानसिक सुकून पाने के लिए उत्तम रहेगा। वहीं 28 से 31 जुलाई के बीच संतान से जुड़ी कोई सकारात्मक खबर या उपलब्धि आपकी खुशी का कारण बनेगी। हालांकि शनि की मौजूदगी संतान भाव में ये संकेत देती है कि आने वाले 2.5 सालों में संतान की दिशा को समझना थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन चिंता की बजाय ये मान लीजिए कि वो अपनी मेहनत से ही सही राह पर है। अगर वो पढ़ाई में अग्रणी है तो और मेहनत से उसका सितारा और भी बुलंद हो सकता है। फिलहाल गुरु की स्थिति भी सहयोगी बनी हुई है, जो आपके निर्णयों में संतुलन और मार्गदर्शन देगा। गुरु अष्टम भाव में है और 13 जून से 8 जुलाई तक तो अष्टम भी हो चुके हैं, जिससे उनकी सकारात्मक ऊर्जा भी कमज़ोर पड़ गई है। ऐसे में 17 अक्टूबर तक किसी बड़े चमत्कार की उम्मीद ना करें, बल्कि पूरी लगन और होशियारी से मेहनत करते रहें। अब जहाँ जहाँ तारीखें मैं बता रहा हूँ वहाँ आपको ख़ास फोकस रखना है। 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर के बीच का समय कुछ राहत लेकर आएगा। ख़ासतौर पर विद्यार्थियों के लिए नवंबर में चीज़ें थोड़ी आसान हो सकती हैं, लेकिन उससे पहले 12 से 17 जुलाई के बीच का समय बेहद संवेदनशील है। इस दौरान कोई भी बड़ा निर्णय लेने से बचें। जितना हो सके चीज़ों को टाल दें, चाहे वो कैरियर का फैसला हो या निजी जीवन का। इस समय मानसिक उलझन, अकेलापन और उदासी का एहसास बढ़ सकता है। ऐसा लगेगा जैसे सब कुछ हाथ से निकल रहा हो या कोई भी आपके साथ नहीं है, लेकिन याद रखिए ये अस्थायी है। इसलिए 12 से 17 के बीच खुद को व्यस्त रखें, कोई भी गंभीर डिसीजन पेंडिंग में रखें और खुद पे भरोसा बनाए रखें। अब आगे बढ़ते हैं तारीखवार भविष्यवाणी की ओर, जहां मैं हर महत्वपूर्ण पल का सार स्पष्ट रूप से बताऊंगा, ताकि आप पहले से मानसिक रूप से तैयार रह सकें और हर स्थिति को संतुलित तरीके से हैंडल कर सकें। 13 से 16 जुलाई के बीच का समय थोड़ा तनावपूर्ण रह सकता है। खास तौर पर आपके प्रोफेशनल जोन यानी कर्म क्षेत्र में कोई अपमानजनक स्थिति बन सकती है, या जीवन साथी के परिवार वालों के साथ किसी बात को लेकर बहस या टकराव की नौबत आ सकती है। हालांकि जीवन साथी के साथ रिश्ते सामान्य रहेंगे, लेकिन उनके परिवार से जुड़ी कोई स्थिति आपको असहज कर सकती है। चतुर्थ भाव में राहु की मौजूदगी ये संकेत दे रही है कि घर के माहौल में थोड़ी अशांति या भ्रम बना रह सकता है। 13 से 16 तारीख के बीच जितना हो सके विवादों से बचे, खासकर पारिवारिक मामलों में चुप रहना ही समझदारी होगी। अब आते हैं 22 से 26 जुलाई के फेज पर। इस दौरान आपकी भावनाएं हावी हो सकती हैं, लेकिन जरूरी है कि आप दिल की बजाय दिमाग से काम लें। इन दिनों इन-लॉज यानी ससुराल पक्ष के साथ बातचीत में सावधानी रखें, खासकर 22, 23 और 24 तारीख को। वहीं 24, 25 और 26 को अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि किसी मित्र से ईगो टकरा सकता है, जो रिश्तों में खटास घोल सकता है। साथ ही इस समय कोई निवेश या बड़ा फाइनेंशियल डिसीजंस लेने से बचें। संभावना है कि जल्दबाजी में किया गया निवेश नुकसानदेह साबित हो सकता है। बेहतर होगा कि इन तारीखों में कोई भी इन्वेस्टमेंट टाल दे और सोच समझकर ही कोई कदम उठाए। इस महीने की शुरुआत से ही कुछ ज्योतिषीय संकेत विशेष सतर्कता की मांग कर रहे हैं। 15 जून से 15 जुलाई तक सूर्य अष्टम भाव में रहेगा, जो कर्म और आत्मबल को प्रभावित कर सकता है। ऐसे में आपको रोज सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए और संभव हो तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें या YouTube पर उसका श्रवण करें। इसके साथ साथ गायत्री मंत्र का जाप भी लाभकारी रहेगा, क्योंकि सूर्य आपके कर्म स्थान के स्वामी हैं और उनका कमजोर होना आपके पेशेवर क्षेत्र पर नकारात्मक असर डाल सकता है। 13 से 16 जुलाई के बीच विशेष रूप से सतर्क रहें, क्योंकि इस दौरान कार्यस्थल पर अपमान या अवांछित विवाद की आशंका बन रही है। यही वजह है कि मैंने पहले ही 12 से 17 तारीख के बीच
किसी भी बड़े फैसले को टालने की सलाह दी थी। इस समय मंगल और केतु की युति भी कर्मस्थान में है, जिससे टकराव की संभावना और बढ़ जाती है। इससे निपटने के लिए गणेश पूजन अवश्य करें और अपने सामर्थ्य अनुसार गाय को 1.25 किलो गुड़ खिलाएं, चाहे किसी गौशाला में, शिव मंदिर में या गणेश मंदिर में जाकर। ये उपाय आपके कर्म क्षेत्र में शांति और स्थिरता लाने में सहायक होंगे। अब अगर महीने की समरी की बात करें तो 1 से 6 जुलाई के बीच, विशेषकर 6 जुलाई दोपहर 2 बजे तक का समय कार्यक्षेत्र में प्रगति और सकारात्मक परिणाम के लिए अत्यंत अनुकूल रहेगा, इसलिए इसका भरपूर लाभ उठाएं। ये महीना आपके लिए पहचान और सम्मान की रोशनी लेकर आ रहा है। ऐसा वक्त जब आपकी मेहनत को लोग सराहेंगे और समाज में आपकी मौजूदगी महसूस की जाएगी। खासकर 1 से 6 जुलाई तक दोपहर 2 बजे तक का समय उन लोगों के लिए बेहद शुभ है जो नई नौकरी की तलाश में है। इस दौरान इंटरव्यू के मौके मिल सकते हैं और सफलता भी हाथ लग सकती है। अगर आप बिजनेसमैन हैं या कोई नया वेंचर शुरू करने की सोच रहे हैं तो ये दिन आपके लिए बेहतरीन है, क्योंकि लग्नेश दशम भाव में स्थित है और 7 जून से 27 जुलाई के बीच नया व्यापार शुरू करने का विचार आपके मन में बार बार आएगा, और अगर शुरू कर भी दिया तो संभावनाएं आपके पक्ष में रहेंगी। स्वास्थ्य की बात करें तो इस महीने किसी गंभीर समस्या की आशंका नहीं दिखती, सब कुछ संतुलित रहेगा। वही छात्रों के लिए 28 से 31 जुलाई तक का समय बहुत ही खास है। चाहे कोई कठिन विषय हो या परीक्षा की तैयारी, इस दौरान की गई मेहनत रंग लाएगी। खास तौर पर जिन छात्रों को लगता है कि कोई विषय उनके लिए चुनौती है, वो इन तारीखों में उस पर ध्यान केंद्रित करें। पूरा भरोसा रखिए, आप 100% सफलता पा सकते हैं। ये 4 दिन आपका एडवांटेज पीरियड है। इन्हें पूरी ऊर्जा और समर्पण के साथ इस्तेमाल करें, क्योंकि यही वो वक्त है जब आप खुद से भी बेहतर साबित हो सकते हैं। अगर आप किसी को दिल की बात बताने की सोच रहे हैं तो 7 और 21 जुलाई आपके लिए बेहद खास दिन बन सकते हैं। ये 2 तारीखें रोमांच से भरी होंगी, जहां चंद्रमा और शुक्र की खास युति दिल की भावनाओं को गहराई देगी। 7 तारीख को चंद्र और शुक्र आमने सामने होंगे और 21 को तो सप्तम भाव में शुक्र स्वग्रही और चंद्रमा उच्च का रहेगा, जिससे प्रेम प्रस्ताव के लिए माहौल खुद ब खुद खूबसूरत बन जाएगा। अगर आपके दिल की धड़कन स्कॉर्पियो राशि की है तो ये दिन और भी अधिक अनुकूल है, बिल्कुल किसी फिल्मी सीन जैसा, जहां सब कुछ सही वक्त पर घट रहा हो। लेकिन जहां तक शादी का सवाल है, इस महीने सितारे फिलहाल इजाजत नहीं दे रहे, क्योंकि 6 जुलाई से चतुर्मास की शुरुआत हो रही है और देव उठनी एकादशी तक विवाह जैसे मांगलिक कार्य स्थगित माने जाते हैं। अब बात करें शेयर बाजार की तो 7 से 11 जुलाई के बीच का समय पिता या बुजुर्गों से जुड़े निवेश के लिए काफी लाभकारी साबित हो सकता है। इन्हीं तारीखों में दोस्ती का रंग भी चढ़ा रहेगा। 7, 8, 9, 10 और 11 को आप दोस्तों के साथ मस्ती करेंगे, मौज करेंगे, शायद कुछ खर्च भी बढ़ जाए, लेकिन ये दिन दिल को हल्का और रिश्तों को गहरा करने वाले रहेंगे। इस महीने के दौरान कुछ तारीखें हैं जिन पर आपको खास तौर से ध्यान देना होगा। 24, 25 और 26 जुलाई को दोस्तों के साथ रिश्तों में तनाव की संभावना है, इसलिए इन दिनों में कोई भी बात या मजाक ऐसा न हो जो गलतफहमी का कारण बन जाए। वहीं 7 से 11 जुलाई के बीच भी मित्रों से अनावश्यक बहस या टकराव से बचें, क्योंकि मामूली बात भी बड़ी बन सकती है। अब बात करें पैसों की तो इस महीने आर्थिक रूप से सबसे फायदेमंद तारीखें 23 से 28 जुलाई के बीच की रहेंगी। अगर कोई निवेश करना चाहते हैं या कोई पुराना स्टॉक बेचना है तो 23, 24, 25 और 28 जुलाई इसके लिए उपयुक्त समय है। ये दिन आपकी आर्थिक स्थिति को एक नई दिशा दे सकते हैं, और अगर आपने किसी को उधार दिया हुआ है या कहीं से पेमेंट आना बाकी है तो वो भी इन तारीखों में मिलने की संभावना है। हालांकि पैसे की बारिश आसमान से नहीं होती, लेकिन इस हफ्ते कुछ बड़ा आर्थिक लाभ जरूर महसूस हो सकता है। साथ ही 23 से 28 जुलाई के बीच का वक्त परिवार, खानपान और फाइनेंस तीनों को एंजॉय करने के लिए शानदार रहेगा। भाई बहनों और पड़ोसियों से जुड़ी कोई आर्थिक बातचीत भी सकारात्मक मोड़ ले सकती है। खासकर वृश्चिक राशि वालों में भाई बहनों के साथ भावनात्मक जुड़ाव बहुत गहरा होता है, और यही जुड़ाव इस महीने कुछ नए अनुभवों को जन्म दे सकता है। इस महीने की शुरुआत चतुर्मास से हो चुकी है और ऐसे में आध्यात्मिक साधना और संयम का विशेष महत्व रहता है। अगर आप कर्ज के बोझ से परेशान हैं
तो 8 और 22 जुलाई के वाम प्रदोष को शिव मंदिर जाकर जलाभिषेक जरूर करें, क्योंकि ये दोनों दिन ऋण मुक्ति के लिए अत्यंत शुभ माने जाते हैं। खास बात यह है कि आपका लग्नेश और षष्ठेश एक ही ग्रह है, जिससे कई बार आप बिना सोचे समझे खर्च करने लगते हैं और फिर खुद को कर्ज के जाल में फंसा पाते हैं। ऐसे में इन प्रदोष तिथियों का पूजन आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकता है। इसके अलावा 14 और 28 जुलाई को संकष्टी चतुर्थी पड़ रही है, और चूंकि इस बार मंगल और केतु की युति कर्म भाव में बन रही है, इसलिए खास तौर पर वृश्चिक, मेष और मकर राशि वालों को गणेश जी का पूजन अवश्य करना चाहिए। जो लोग जॉब या प्रमोशन की राह देख रहे हैं, उनके लिए 7 जून से 27 जुलाई के बीच का समय प्रयासों को फल देने वाला साबित हो सकता है, और 14 व 28 को गणेश मंदिर जाकर दर्शन करना इस सफलता को और सशक्त कर देगा। अब आते हैं 24 जुलाई पर, जो अमावस्या का दिन है। इस दिन आपकी कुंडली में राहु घर के स्थान पर सक्रिय रहेगा, जो पारिवारिक वातावरण में भ्रम या तनाव पैदा कर सकता है, खासकर मां से जुड़े किसी विषय में। ऐसे में इस दिन मानसिक शांति के लिए ध्यान और पूजा का सहारा लें और घर के बड़े बुजुर्गों से मधुरता बनाए रखें। इस महीने पारिवारिक माहौल कुछ उलझा हुआ रह सकता है। ऐसा लगेगा जैसे घर में क्या चल रहा है ये भी ठीक से समझ नहीं आ रहा, और संतान की गतिविधियां भी रहस्य बनी रहेंगी। शनि संतान भाव में है, इसलिए अगले 2.5 साल तक संतान को लेकर अस्पष्टता बनी रह सकती है। मां के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता हो सकती है, क्योंकि चतुर्थ भाव में राहु का प्रभाव पारिवारिक शांति में रुकावट डाल सकता है। ऐसे में 24 जुलाई, जो अमावस्या का दिन है, उस दिन विष्णु सतनाम का जाप करें और बहते पानी में नारियल प्रवाहित करें। यह उपाय घर के माहौल और मां के स्वास्थ्य के लिए कल्याणकारी रहेगा। 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है, एक दिन जब हम उन सभी गुरुओं को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हमें जीवन में मार्गदर्शन दिया, चाहे वो आध्यात्मिक गुरु हो, हमारे माता पिता हो, या वे लोग जिन्होंने हमें कुछ नया सिखाया हो, चाहे वो शिक्षा से जुड़ा हो या व्यवसाय से। अगर मेरे वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि इसी तरह के और भी कंटेंट आप तक पहुंचे। इस जानकारी को दूसरों तक भी जरूर पहुंचाएं, और अपने जीवन में जिनसे भी आपने ज्ञान, समझ या दिशा पाई है, उन्हें दिल से धन्यवाद दें, क्योंकि गुरु सिर्फ मंदिर या क्लासरूम में नहीं मिलते, वे हर उस मोड़ पर मिलते हैं जहां से हमारी सोच बदलती है।